हेलो बेटा, आज मेरा मन आपको कहानी सुनाने का नहीं कर रहा है। आज मेरा मन ऐसा कर रहा है कि मैं आपको एक महान पुरुष से रूबरू करवाऊँ, उनके बारे में कुछ बताऊँ। तो मैं आज जो जिन महान पुरुषों के बारे में बताने जा रही हूँ वो है महात्मा बुद्ध। अब आप जानते हैं महात्मा बुद्ध कौन थे? उनका बचपन का क्या नाम था, जानते हैं? तो देखो, महात्मा बुद्ध जिन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी और उनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन से ही उनका धर्म के प्रति इतनी रुचि थी, वो बचपन से ही धर्म को इतना जानना चाहते थे कि हमेशा धर्म के बारे में ही बातें करते रहते थे। उनकी बातें सुन के उनके पिता बहुत डरा करते थे कि कहीं ये साधु न बन जाए, इसीलिए वे उन्हें जो है वो महल से बाहर ही नहीं जाने देते थे। परंतु एक दिन क्या हुआ, वो जो है वो वहाँ से भाग गए, राजमहल से भाग गए। और उन्हें जिज्ञासा थी, उन्हें जानने की इच्छा थी कि दुनिया में होता क्या है, वो कैसी दुनिया है कैसी, क्योंकि वो तो कभी बाहर निकले नहीं थे राजमहल से, उन्हें निकलने नहीं दिया जाता था। जिस दिन वो निकले वो दिन उनके लिए ऐसा दिन बन गया कि वो घर में वापस से नहीं आए, और उनके जीवन को ही बदल के, उस दिन ने उनके जीवन को ही बदल के रख दिया। उनके साथ इतनी चीज़ें, इतनी घटनाएं घटी कि वो अंत में, मतलब आखिर तक ऐसे महान पुरुष बन गए जिनकी जीवन को पढ़ने में हर कोई इच्छा रखता है। आज मैं जो है उनकी आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ, जो कि मृत्यु के बारे में। उन्होंने हमें बताया कि मृत्यु एक सच्चाई है, उससे भागना नामुमकिन है, मुश्किल है। वो कभी भी हम उससे भाग नहीं सकते हैं, क्योंकि मृत्यु ऐसी चीज़ है जो कभी कहीं पे भी छुपे होंगे, आप कहीं पे भी गए हों, जैसे जिस दिन आनी हो, जिस समय आनी हो उस समय आ ही जाती है, चाहे आप दुखी हों चाहे आप खुशी हों। तो एक बार जो हुआ, महात्मा बुद्ध जो थे वो जा रहे थे, रास्ते में जा रहे थे। एक स्त्री जिसका नाम था गोमती, क्या नाम था? गोमती। वो रो रही थी। वो क्यों रो रही थी? देखो, उसके बेटा जो था वो मर गया था, उसकी मृत्यु हो गई थी। काफ़ी समय, काफ़ी कठिनाइयों के बाद, काफ़ी मुश्किलों के बाद उसे बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि उसके घर वाले जो थे उसे बहुत कष्ट दे रहे थे। बहुत दुखी थी वो औरत बेचारी। कई दिनों बाद, कई सालों बाद उसके घर में एक बच्चा पैदा हुआ, तो वो थोड़ी सी खुश थी। परंतु भगवान को ये भी मंजूर नहीं था। अब भगवान ने क्या करना, अब जो मौत है, जो मृत्यु है, वो तो आनी है, चाहे उसकी एज 5 साल की हो, चाहे 45 की हो, चाहे 75 की हो, चाहे 100 की हो। जब जिसकी मृत्यु लिखी है वो तो आएगी ही आएगी। तो गोमती जो थी बहुत उदास थी, वो पागलों की तरह अपने बेटे के मृत शरीर को इधर उधर घुमा रही थी कि कोई इसके प्राण डाल दो, इसके प्राण बचा लो। परंतु ऐसा तो नहीं होता है। अब जो कोई मर जाए, जिसकी मृत्यु हो जाए, उसे हम पैदा नहीं कर सकते, उसे जीवित नहीं कर सकते हैं। परंतु ऐसा हुआ कि जैसे वो, मतलब वहाँ पागलों की तरह रो रही थी, वहाँ पे महात्मा बुद्ध आ गए। अब सब जानते थे कि महात्मा बुद्ध कितने धर्मप्रिय हैं, कितने, मतलब उनको एक भगवान का रूप मानते थे, एक भगवान ही मानते थे, मान लो भगवान मानते थे। और गोमती जो थी वो उनके चरणों में रोकर बोलने लगी, हे भगवान, मेरे जो है बच्चे को ठीक कर दो, उसे जीवन दान दे दो। अब सारे उससे ये बात सुन के दुखी थे, क्योंकि अब ये तो निश्चित है कि जिसकी मृत्यु हो गई उसको कोई भी जीवित नहीं कर सकता है। तो महात्मा बुद्ध ने जो प्यार से उसके समझाया, प्यार से बोला, अच्छा ठीक है, मैं तेरे बेटे को जीवन दान दूंगा, परंतु सबसे पहले मेरी एक शर्त है। वो बोलने लगी, क्या शर्त है महाराज जी? मैं आपकी हर शर्त मंजूर करूंगी और उसको हर हाल में पूरा करूंगी।
तो जब उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं तेरे बेटे को जीवन दान दूंगा, परंतु तू जो है मेरे लिए भोजन इकट्ठा करके ला। कितने घरों से, लगभग 5 घरों से भोजन इकट्ठा करके ला। और वो खुशी से पागल हो गए कि इतनी सी बात है, मैं तो आसानी से जाके भोजन इकट्ठा कर लाऊंगी। 5 ही तो घर हैं और 5 घरों में आसानी से मुझे भोजन मिल जाएगा। जैसे वो चलने लगी पागलों की तरह, जो खुशी के मारे वो ऐसे दौड़ने लगी। और वहाँ पर तभी मतलब गौतम बुद्ध ने कहा, बेटा तू कहाँ जा रही है, सुन तो ले पहले मैं क्या कहना चाहता हूँ। वो रुक गई। वो सोच रही थी क्या कहेंगे बाबा जी, महात्मा बुद्ध और क्या कहेंगे, और यही कहेंगे भाई जल्दी आना। तो वो कहने लगे ठीक है बताओ। वो रुक गई। जैसे महात्मा बुद्ध ने कहा कि मैं उसी घर से भोजन करूंगा जिस घर में कोई मृत्यु ना हुई हो आज तक। वो कहने लगी ठीक है। वो दौड़ती दौड़ती गांव में गई, सबके घर गई कि, और सबसे पहले उसने ये कहा कि मुझे अनाज दो, भोजन दो। वो सारे लेके आ रहे थे, परंतु वो उसी समय ये प्रश्न कर रहे थे कि आपके घर में कोई मृत्यु तो नहीं हुई है? अगर मृत्यु हुई है तो मैं आपके घर से भोजन नहीं ले जा सकती हूँ। तो वो कहने लगे नहीं भाई ये तो बात नहीं है, हमारे घर में तो ऐसे ऐसे हुआ है। वो ऐसे ऐसे करते करते पूरा दिन घूमती रही पागलों की तरह। कभी एक घर से दूसरे घर को, दूसरे से तीसरे घर में, परंतु ऐसा कोई भी घर नहीं मिला उसे। कोई भी इवन कि एक भी आदमी ऐसा नहीं मिला, एक भी घर ऐसा नहीं मिला जिसने ये बताया ना हो कि मेरे घर में कोई आज तक कोई मृत्यु नहीं हुई है। वो दुखी हो गए, बहुत दुखी हो गए, बहुत। फिर रात होने वाली थी तो वो वापस आ गई। वापस आ रही थी आराम से। वो उदास भी थी और कि उसे पता था अब जब तक गौतम बुद्ध जो थे वो भोजन नहीं करेंगे तब तक वो मुझे, मेरे बच्चे को जीवन दान नहीं देंगे। वो दुखी थी। वो आ पहुंची वहाँ पे। गौतम बुद्ध बड़े आराम से बैठे हुए थे, वहाँ पे इंतजार कर रहे थे। जब वो आई तब महात्मा बुद्ध ने पूछा मेरा भोजन कहाँ है? वो कहने लगी महात्मा बुद्ध जी, मैंने सब जगह ढूंढा, मैंने हर एक घर में गई, मैं हर एक घर के दरवाजे को खटखटाया, परंतु कोई ऐसा घर नहीं मिला जिस घर में मृत्यु ना हुई हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हाँ मेरा घर सुरक्षित है, मेरे घर में कोई मृत्यु नहीं हुई है। तो महात्मा बुद्ध कहने लगे देखा, ये जो संसार है इसमें मरना और जीना जो है वो लगा रहता है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसको इस दुख से ना गुजरना पड़ा हो। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमें जो है हमेशा इस दुख को सामना जो है वो दिल से करना चाहिए, क्योंकि इस दुख में ऐसा नहीं है कि हम इसको छोड़ दें, कि हम इसको चेंज कर लें, हम इसको बदल दें कि नहीं हमें ये दुख नहीं चाहिए। हमें अपने जीवन में ये समय नहीं लाना है जिसमें मृत्यु शब्द आए, जिसमें ऐसा कोई वर्ड आए। तो ऐसी बात सुनकर गोमती जो थी शांत मन से, अब उसे पता लग गया था कि मृत्यु जो वो निश्चित है। वो अपने बेटे के शव को उठाती है और उसे मतलब शांत मन से उसे अग्नि जो आप कहते हैं कि चिता के हवाले कर देती है, चिता में सुला देती है और उसका अंतिम संस्कार कर देती है। और उसके इस करने से उसके मन में इतनी शांति आई, इतना उसने शांति महसूस की कि उसने महात्मा बुद्ध को भी अपना गुरु मान लिया। तो ऐसी बात सुनकर गोमती जो थी शांत मन से, अब उसे पता लग गया था कि मृत्यु जो वो निश्चित है। वो अपने बेटे के शव को उठाती है और उसे मतलब शांत मन से उसे अग्नि
जो आप कहते हैं कि चिता के हवाले कर देती है, चिता में सुला देती है और उसका अंतिम संस्कार कर देती है। और उसके इस करने से उसके मन में इतनी शांति आई, इतना उसने शांति महसूस की कि उसने महात्मा बुद्ध को भी अपना गुरु शिष्य बन गए। तो बेटा, हमारी इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा जीवन में हर एक सच्चाई का सामना करना चाहिए। और जो भगवान की ये जो देखो हमारी प्रकृति है, उसको अगर आप सही ढंग से इस्तेमाल करोगे तो वो 2 दिन चल पड़ेगी, परंतु जो भगवान की कुदरत का जो नियम है उसमें आप अगर विघ्न डालते हो तो आपको नुकसान सहना पड़ता है। और मृत्यु और जन्म ऐसी 2 सच्चाइयाँ हैं जिसको ना कभी किसी ने देखा है, ना ही वो उससे कोई बच सकता है। प्लीज़ आप इस कहानी से ये ज़रूर सीखना, ये ज़रूर रियलाइज करना कि मृत्यु जब सच्चाई है।